सबका विज्ञान के सेशन में स्वागत है। हम लोग रसायन विज्ञान की रासायनिक प्रतिक्रिया और समीकरण का आज एक और सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव। आपको याद है हमने इससे पहले वाले सेशन में क्या पढ़ा था? चलिए देखते हैं। हमने उपचयन व अपचयन के बारे में पढ़ा था, याद है ना? तो आपने उपचयन अपचयन की परिभाषा अब पक्की कर ली है, और अगर नहीं कर रही है उसको फिर से पढ़िए, उसकी प्रैक्टिस करिए और अपना ये जो इसका कॉन्सेप्ट है इसको बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। तो जल्दी से हम एक बार जो हमने पहले पढ़ा था उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। उपचयन क्या होता है, इसमें क्या की वृद्धि होती है, क्या मिल जाता है जो हम कहते हैं उपचयन हुआ? ऑक्सीजन। जब किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाती है तब वो हम उसको क्या कहते हैं? उसका उपचयन हुआ। और किसका ह्रास होता है? हाइड्रोजन का। वेरी गुड। अब अपचयन में क्या ये उपचयन जैसा है? नहीं। वेरी गुड। क्या होता है? अपचयन बिल्कुल उपचयन का उल्टा होता है। इसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, हाइड्रोजन जुड़ती है। चलिए, अब इसी से मिलता हुआ हम आगे आज का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव। तो ये जो आपने उपचयन अपचयन पढ़ा था, इसको आप देखेंगे ये हमारा क्या है? दैनिक जीवन में भी हम देखेंगे। ये जो हम रोज एक बहुत साधारण भाषा में कुछ हमारे जो आसपास गतिविधियां होती हैं, कुछ जो चेंजेस होते हैं, उनको हम अभी तक नहीं जानते होंगे कि ये कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो जैसे जैसे हम ये सेशन में बढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि जो आप एक जनरल भाषा में आप कुछ जो बोलते थे वो वाकई एक रासायनिक अभिक्रिया की आप बात कर रहे थे, और वो कुछ उपचयन अपचयन उसका हो रहा था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो ये जो मैंने अभी आपके साथ ये एक रिकैप करा था, उसको फिर से ये आपके सामने, अगर आप लोग भूल गए हैं तो ये उसकी परिभाषा फिर से आपके आगे है कि जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी होती है उसको हम ऑक्सीडेशन या उपचयन कहते हैं। मैं ये देखिए, अगर अभी भी कभी कभी होता है, बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब हम कहें ये उपचयन है, कब कहें हम अपचयन है। तो उसके साथ आप ये इंग्लिश वर्ड ऑक्सीडेशन भी याद रखिए। देखिए, ऑक्सीजन से मिलता हुआ लग रहा है, इसका मतलब ऑक्सीजन उसे मिल रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। उपचयन का प्रभाव के बारे में हम लोग अब देखते हैं। उपचयन का प्रभाव क्या होता है? अब आप खुद सोचिए, उपचयन क्या है? ऑक्सीजन से मिलना ना, तो कुछ ऑक्साइड बन जाते हैं। तो हमारे दैनिक जीवन में बहुत ऐसी अभिक्रियाएं हमारे आसपास होती हैं जिसमें हम क्या होता है, जिसमें से धातुओं का संक्षारण एवं खाद्य पदार्थों का विकृति गंधित हो जाना सामान्य उदाहरण है। और ये सब क्यों होता है? क्योंकि उपचयन अभिक्रिया का प्रभाव होता है, उपचयन अभिक्रिया के कारण यह होता है। तो जब इसका क्या मतलब हुआ? अब आप इसको ऐसे सोचिए कि अक्सर होता है कोई हमारी खाने की वस्तु या कोई हमारा वैसे घर में उपयोग आने वाली वस्तु, हम उसको बंद अलमारी में रखना पसंद करते हैं, हम उसको हवा से बचाना चाहते हैं। क्यों ये सब करते हैं? जो हम एक मामूली एक अपनी रोज की भाषा में हम कहते हैं इसको हवा से बचाओ। वो हवा से बचाना मतलब उसका जो ऑक्सीकरण होना है उसे रोकना है। क्योंकि जब ऑक्सीकरण हो जाएगा, आपने देखा है वो पदार्थ कुछ और बन जाता है। जैसे कॉपर है, कॉपर के साथ क्या होगा? ऑक्सीजन मिलेगी, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। तो कॉपर कॉपर नहीं रहेगा ना। और आपने यहाँ अभी जो हमारे पहले के सेशंस हुए थे उसमें आपने क्या देखा था? हमने एक लोहे का वो कील का हमने करा था ना कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, कैसे उसका रंग बदल गया था।
तो ऐसे ही ये रंग बदलना, किसी चीज का खराब होना, ये हमारा कोई रासायनिक अभिक्रिया के कारण होता है। और जो बहुत एक कॉमन है वो है जब कोई चीज ऑक्सीजन के साथ मिलती है उसका ऑक्सीकरण हो जाता है और वो वस्तु नहीं रहती, उसका दूसरा एक हमें रूप देखने को मिलता है। अब हम लोग देख रहे हैं संक्षारण, कोरोजन। इसको आप एक जंग लगना भी बोलते हैं, लेकिन इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में आज समझने की कोशिश करते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें हवा, जल एवं नमी के संपर्क में आकर धातु की सतह धीरे धीरे क्या होता है, उसका ह्रास होने लग जाता है, वो खराब होने लग जाती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। ये मैंने एक पिक्चर में आपको दिखाया। आपकी साइकिल क्या होता है, अगर उसको हवा पानी में आप रखेंगे, ऊपर का उसका खराब होने लगता है, आप पेंट करते हैं। और पेंट के नाम पे अब आप इसको ऐसे समझ लीजिए, किसी चीज को हम पेंट क्यों करते हैं, जैसे जो एक हमारी धातु है वो सीधे ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आए। अब संक्षारण से बचाव, जो मैं अभी आपसे बात कर रही थी वो ही हम देख रहे हैं कि संक्षारण से हम कैसे बचाव कर सकते हैं। जस्तीकरण के साथ, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। धातु की सतह को पेंट करके, जो मैंने जस्ट अभी आपको पहले बताया था, धातु की सतह पर तेल लगाकर या ग्रीस लगाकर। तो ये सब हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि धातु, वो जो एक धातु है वो ऑक्सीजन के संपर्क में आए और संपर्क के आने पर वो कोई और धातु वस्तु कुछ और बनाए। तो आपने देखा कि ये जो हम करते थे, ये पेंट कर दो, गेट को पेंट कर दो, साइकिल को पेंट कर दो, हम लोग कितने आसानी से बोलते थे। लेकिन आज आपको पता चल गया कि ये एक मामूली चीज नहीं है, एक बहुत बड़ा एक आपका रासायनिक गतिविधि है जिस पर आप अपना एक कंट्रोल करना चाहते हैं, उसको रोकना चाहते हैं, क्योंकि वो वस्तु आप अपने पास से उसको खराब होना नहीं देना चाहते। अब जस्तीकरण, गैल्वेनाइजेशन, कुछ आपको मालूम है इसके बारे में? नाम तो सुना होगा कि हम जब किसी धातु की सतह पर विद्युत लेपन द्वारा जस्ते, जिंक की पतली चरट चढ़ाने की प्रक्रिया को कहते हैं। आपके जो पाइप घर में लगे होते हैं, पानी के पाइप होते हैं, ऐसी और बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें हम लोग, क्योंकि हम उसको अपने घर के अंदर नहीं, हमें बाहर चाहिए होता है, हमें उसका उपयोग हमारा बाहर करना जरूरी होता है। तो जो चीज ऐसी है जिसका ऑक्सीकरण हो सकता है और हम क्या है, उस ऑक्सीकरण को हम रोकना चाहते हैं। वेरी गुड, अगर आपने ये चीज सोची है तो बहुत अच्छी सोची है। हम उसका ऑक्सीकरण जब रोकना चाहते हैं तब हम उसको गैल्वेनाइज करते हैं, क्योंकि वो बाहर तो रहेगी, लेकिन एक अगर हमने जस्ते की, जिंक की अगर उसके ऊपर परत चढ़ा दी तो वो जो धातु है वो सीधे ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आएगी। अब जैसे ये देखिए, जैसे हमारा लोहा था, ये बहुत जल्दी ऑक्सीकृत हो जाता है, लेकिन बहुत सी ऐसे आपको धातु मिलेंगे जो जल्दी ऑक्सीकृत नहीं होते, क्योंकि जैसा आपको याद है हमने एक्टिविटी सीरीज से एक देखी थी, उसमें हमने देखा था कि कुछ जो है वो बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं जो ऊपर के हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, लेकिन जैसे जैसे हम नीचे गए, हमारा गोल्ड आया, सोना आया, चांदी आया, ये सब चीजें क्या होती हैं, ये बहुत जल्दी वो रिएक्ट नहीं कर सकती हैं ऑक्सीजन से। इसलिए देखिए हम लोग सोने के गहने पहनते हैं, चांदी के गहने पहनते हैं, अगर वो इतनी जल्दी ऑक्सीकृत हो सकते तो क्या हम उनके गहने पहन सकते थे? हम पहनते, वो काले हो जाते, उनका रंग बदल जाता। तो इसका मतलब है कि कुछ ऐसी हमारी धातु हमारे पास हैं जो जल्दी ऑक्सीकृत नहीं होती हैं। क्योंकि वो जल्दी ऑक्सीकृत नहीं होती हैं तो हम उनकी अगर लेयर चढ़ा दें, उनकी एक परत चढ़ा दें, जो चीजें ऑक्सीकृत हो सकती हैं, तो हम वो ऑक्सीकरण, जो हमारी एक जो प्रोसेस होता है, उसको हम कहीं ना कहीं रोक सकते हैं। दूसरी हम देख रहे हैं विकृत गंधिता, रेंसिडिटी।
ये क्या है? हो सकता है आप लोग ये पहली बार नाम सुन रहे हो। भोजन में उपस्थित वसा एवं तेल का वायुजनित उपचयन, जिससे उसका स्वाद एवं गंध बदलकर बदबूदार हो जाता है। तो आपकी खाने की चीजें जो खराब हो जाती हैं वो क्यों होती हैं? क्योंकि उनमें जो वसा होता है, जो तेल होता है, उनका ऑक्सीकरण हो जाता है। वो इसलिए हमारी चीजें खराब हो जाती हैं। तो जैसे हमारी मसाले की चीजें बहुत जल्दी खराब होती हैं। हम लोग कोई अगर हमें बहुत समय के लिए रखना होता है, या तो हम उनको फ्रिज में रखते हैं या हम उनको बार बार गर्म करते हैं, क्योंकि हमें क्या करना होता है कि हमें उसका ऑक्सीकरण को किसी तरीके से रोकना होता है। अब हम देखते हैं वसा एवं तेलीय खाद्य पदार्थ की विकृत गंधिता से बचा। तो ये तो हमने पढ़ लिया था, तो उसको अभी देखिए, जो मैंने आपको कहा था उसको मैंने और पॉइंट्स में यहाँ पर लिखा हुआ है। इसमें क्या होता है, हम उसमें एंटीऑक्सीडेंट डाल देते हैं। तो अगर आप जो पैकेट के सामान लाते हैं, खाने का भी आजकल पैकेट में मिलने लग गया और भी बहुत से पैकेट में मिलने लग गए हैं, तो उसमें आप अगर उनका जो पीछे इंग्रेडिएंट लिखा होता है उसमें आप देखेंगे तो उसमें लिखा होगा एंटीऑक्सीडेंट, उसमें पढ़ें। एंटीऑक्सीडेंट जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने पे रोकते हैं उसको। खाद्य पदार्थों के पैकिंग के समय बर्तन से ऑक्सीजन गैस को हटाकर, दूसरा पॉइंट देखते हैं, खाद्य पदार्थों के पैकिंग के समय बर्तन से ऑक्सीजन गैस को हटाकर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। और ये जो नाइट्रोजन गैस है, ये बिल्कुल ठीक सोच रहे, ऑक्सीकरण प्रक्रिया को रोकती है और जो हमारी ये विकृत गंधित होने से उसको बचाती है। एक और पॉइंट हम लोग देख रहे हैं, उपचयन की दर को कम करने के लिए वायुमुक्त बर्तन में खाद्य पदार्थों को रखने से विकृत गंधित होने की दर को कम किया जा सकता है। तो इसमें देखिए यहाँ पर वायु मुक्त बर्तन, तो अब आप समझ लीजिए कि ये वायु जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं, जो शब्द यूज कर रहे हैं, इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? ऑक्सीजन। एक और पॉइंट देखते हैं, खाद्य पदार्थों को विकृत गंधिता से बचाने के लिए ऊष्मा एवं प्रकाश से भी दूर रखा जाता है। आपने देखा था, हमने जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखी थी तब हमने क्या देखा था कि अगर सूर्य की किरण पड़ रही है तो सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर और क्लोरीन में टूट रहे हैं, सिल्वर और ब्रोमाइड में टूट रहे हैं। तो जिन जिन से कुछ अपघटन की क्रिया या संयोजन की क्रिया हो रही है, वो जो हमारे जो फैक्टर्स हैं उनसे अगर हम दूर रखें तो हम किसी चीज को जो खराब होने से, किसी चीज को बेकार होने से हम बचा सकते हैं। खाद्य पदार्थों को विकृत गंधिता से बचाने के लिए एवं उसकी दर को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम रेफ्रिजरेटर में खाना रखते हैं। अब आपको समझ में आया, हमारा फ्रिज में खाना रखने का पर्पस ये नहीं होता कि हमें उसे ठंडा रखना है। ठंडा इसलिए रखना है क्योंकि हमें उसको खराब होने से बचाना है। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने देखा कि ये जो हम ऑक्सीडेशन का जो हमने एक प्रक्रिया पढ़ी थी, वो प्रक्रिया मामूली नहीं है, वो हमारी दिनचर्या में चलती है और इसके कारण ही हमारी अगर कुछ फायदे की चीजें हमें मिलती हैं, लेकिन कुछ चीजों का हमारे नुकसान भी हो सकता है और उस नुकसान से कैसे बचा जा सकता है, ये इस बार हमने इस सेशन में सीखा। अगले सेशन में थोड़े प्रश्न और उत्तर के साथ हम फिर मिलेंगे। नमस्ते।